गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं लोकेश साहू, प्रयास कोचिंग सेंटर, भानु प्रतापपुर, कांकेर, छत्तीसगढ़। बच्चों हम लोग करेंगे आज टेंस। टेंस स्टार्ट करते हैं। टेंस का अर्थ होता है काल। काल है और टेंस को 3 भागों में बांटा गया है। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर। ठीक है, ये अपन अभी इसको देखेंगे सिंपल फ्यूचर तक। 3 भागों में बांटने का मतलब ये है कि इसको अपन प्रेजेंट टेंस में बांटेंगे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो अभी हम लोग जो देखेंगे 12 होता है, इसके 4 होंगे। ठीक है, इसके 4 हो गए। मैं एक बार नाम लिख ही देता हूं। ठीक है, आपके इसके 12, तो ये हो गया आपका 1, 2 और 3। इस तरीका से हमको पढ़ना है, एक प्रेजेंट का, एक पास्ट का, एक फ्यूचर का। तो अभी अब 4 नंबर में हमारा आएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, 5 नंबर में पास्ट कंटिन्यूअस, 6 नंबर में फ्यूचर कंटिन्यूअस, 7 नंबर में प्रेजेंट परफेक्ट, 8 नंबर पास्ट परफेक्ट, 9 नंबर है फ्यूचर परफेक्ट, 10 नंबर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। 11 नंबर है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और 12 नंबर है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये है हमारे 3 टेंस का पूरे 12 पार्ट, 12 भाग। ठीक है, इसका सभी का अलग अलग हमको करना है। आज हम लोग देखेंगे, ये मेन महत्वपूर्ण है 1 और 2, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट वीडियो में ये 3 से लेकर आगे बढ़ेगा। तो पहला नंबर है सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट, तो उसी को पहले देखते हैं ऐप में। चलिए, पहला नंबर है सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस, और इसी को बोला जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, आपको या तो सिंपल प्रेजेंट देखने को मिलेगा या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसको क्या है, इसका सबसे पहले चीज हमको करना है, ये है पहचान। इसका हिंदी का जो वाक्य रहता है उसका पहचान ये रहता है कि आखिरी में हिंदी का जो सेंटेंस रहता है ना, उसमें ता, ते, ती आता है। ठीक है, ये करना है। उसके बाद है इसका रूल देखते हैं। रूल है तो सब्जेक्ट आएगा प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसी में एस या ईएस लगेगा। कुछ वर्ब में एस लगेगा, कुछ वर्ब में ईएस लगेगा। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, अब हम देखते हैं, सबसे पहले यहां बात आई है ये तीनों चीजों को तो पहले हमको समझना पड़ेगा ना, कि कोई भी एक सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। जैसे कि वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है। अगर हम इसको हिंदी में बात करें, हिंदी की अगर बात करें तो इसको क्या बोलते हैं, कर्ता, और इसको बोला जाता है कर्म, और इसको बोला जाता है क्रिया। इसी का अंग्रेजी वर्जन करें तो इसको बोला जाता है सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर है वर्ब। ये हिंदी का सेंटेंस है, हिंदी का। और इंग्लिश में क्या रहता है, इसी का जस्ट ये तो रहेगा ही रहेगा सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट रहता है, उसके बाद वर्ब आ जाता है, उसके बाद होता है ऑब्जेक्ट। ये इंग्लिश का है, यही अंतर है इंग्लिश और हिंदी में, कि सब्जेक्ट अपने जगह रहेगा। देखो दोनों जगह सब्जेक्ट समान है, लेकिन आपका ऑब्जेक्ट और वर्ब का दोनों का क्या हो जाएगा, इंटरचेंज हो जा रहा है। पहले इसमें क्या आ जा रहा है, वर्ब आ रहा है, इसमें आ जा रहा है ऑब्जेक्ट आ जा रहा है। ठीक है, हिंदी में क्या आ जा रहा है, ऑब्जेक्ट आता है, लेकिन अंग्रेजी में क्या करना है, वर्ब आता है। ठीक है, तो इसी को हमको ये ट्रांसलेट बेस पे ही करना है हमको। इसको हम 1 नंबर दें, 2 नंबर और 3 नंबर,
उसको हम लोगों को करना है अंग्रेजी में 1, 3 और 2। हमको क्या दिया अभी, नंबर क्या दिया, सब्जेक्ट को मैंने नाम दे दिया 1 नंबर, वर्ब को नाम दे दिया 2 नंबर, नहीं 3 नंबर, हिंदी का है ना, हिंदी से करेंगे हम लोग, और ऑब्जेक्ट को नाम दे दिया 2 नंबर। तो इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, ऑब्जेक्ट को 2 नंबर और क्या है, वर्ब को 3 नंबर। इसका इंग्लिश अब करेंगे ना तो हमको क्या करेंगे, 1, 3, 2 याद रख लेना है, ये फार्मूला है 1, 3, 2। 1 को पहले करो, 3 को करो, उसके बाद 2 को करो, ठीक है। तो अब देखते हैं यहां पर कुछ जो जानने वाली बात यह है कि ये सब्जेक्ट तो हो गया है ना, सब्जेक्ट हो गया। क्या होता है सब्जेक्ट में, जो सेंटेंस में कार्य करता है, जो काम करता है उसी को सब्जेक्ट बोलते हैं, कर्ता बोलते हैं ना। उसके बाद ऑब्जेक्ट, कर्म किसको बोलते हैं, जो सब्जेक्ट के द्वारा काम किया जाता है। इसका सवाल अगर पूछें तो कहां, कैसे, क्यों का जवाब मिलता है, ठीक है। जैसे कि आप पूछे कि वह कहां जाता है तो स्कूल, आंसर मिल जाएगा। तो स्कूल जिसका आंसर मिल जाएगा कहां, कैसे, क्यों का, तो वो ऑब्जेक्ट होता है। और क्रिया जो क्या रहता है, वर्ब में काम करता है, ठीक है, जो सब्जेक्ट के द्वारा काम किया जाता है। जैसे क्या काम कर रहा है वह सब्जेक्ट जो है, जाने का, ठीक है, जाने का काम जो कर रहा है वो हो गया आपका वर्ब, ठीक है। तो अब यहां पर एक चीज और लिखने की जरूरत है, ये सब्जेक्ट को 2 पार्ट में अपने को बांटना है, ठीक है। सब्जेक्ट 2 पार्ट में, तो पहला नंबर में आई, वी, यू, दे और 2 नाम। 2 नाम जैसे है आपका राम और श्याम, राम एंड श्याम, इस टाइप का 2 नाम एक साथ मिलेगा तो उसको पहला नंबर पार्ट में रखना है। दूसरा नंबर में है जैसे कि है ही, सी, इट और एक नाम कुछ भी हो सकता है, राहुल, ठीक है, चेयर, कुछ भी है ना, चाहे वो जीवित हो, लाइव है, या तो फिर अजीवित हो, है ना, दोनों को ही रखना है। अब यहां पर मीनिंग के तौर पर देख सकते हैं, इसको मैं बोला जाता है, वी को हम बोला जाता है, यू को तुम या आप बोलते हैं, दे को वे बोलते हैं, और 2 नाम को 2 नाम ही रहेगा वो। ही को वह बोला जाता है, ये बॉयज के लिए लगता है, और सी को भी वह बोला जाता है, ये गर्ल्स के लिए लगता है, ठीक है। इट निर्जीव के लिए लगता है, इसका मतलब यह होता है, और ये निर्जीव के लिए लगेगा, निर्जीव, जहां पर जरूरत होगा वहां पर आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो इतना सब्जेक्ट में हमको ध्यान रखना है। अब चलते हैं ट्रांसलेट की ओर। ट्रांसलेट करिए सीधा सीधा, वह है तो वह को हम लोग क्या बोलेंगे, ही बोलेंगे। लड़का से पता चला है, लड़का कैसे है, जाता है, जाता है से पता चल रहा है कि वो बॉयस है, ही है, ठीक है। उसके बाद है हमको 2 नंबर रखना है, कितने रखना है, 3 नंबर। 3 नंबर को जाना बोलते हैं तो गो लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको करना है 2 नंबर। 2 नंबर ऑब्जेक्ट है, स्कूल को बोला जाता है, तो ये हो गया स्कूल, स्कूल। अब जाने आने के पहले टू लगेगा, ठीक है, ये इन्फिनेटिव टू लगता है। तो अब चेक करना है, ये हमने क्या लिखा, ही गो टू स्कूल लिखा, ठीक है। चेक ये करना है कि जो सब्जेक्ट है, जिधर का सब्जेक्ट है, अगर 2 नंबर का है तो उसके साथ में वर्ब में क्या लगेगा, वर्ब में एस या ईएस लगेगा। और अगर 1 नंबर का सब्जेक्ट है तो वर्ब में एस या ईएस नहीं लगेगा। बस, तो हमको देखना यही है कि ये सब्जेक्ट किधर का है। ही जो है 2 नंबर का है तो वर्ब में एस या ईएस लगेगा। अब देखिए यहां पर एस लगेगा, ईएस लगेगा, ये भी जानने वाली बात है। तो क्या करना है, यहां पर अगर वावेल मिलता है तो उसके साथ में ईएस लगेगा। अगर यहां वावेल नहीं रहता वर्ब में तो क्या लगता, सिर्फ एस लगता। तो बस यही जानना है। जैसे कि डांस है, ठीक है, क्या है, डांस, तो इसमें ई लग चुका है, इसमें ई लग चुका है तो सिर्फ क्या लगेगा, एस लगता, ठीक है। जैसे कि फ्लाई है, फ्लाई, तो इसमें जो है आईईएस हो जाता है, वाई का क्या हो जाएगा, आईईएस हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी वही वाली बात है, 1 नंबर और 2 नंबर को चेक करने वाली बात, ठीक है। दूसरा नंबर और देख लेते हैं एक एग्जांपल दूसरा सब्जेक्ट से। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हम पुस्तक पढ़ते हैं, ये है, ठीक है। तो इसको आप नाम दे दीजिए, 1 है, 2 है, 3 है, हिंदी में नाम है ये। हमको क्या करना है, 1, 3, 2 करना है, तो हमको क्या बोलते हैं, वी। उसके बाद है पुस्तक को क्या बोलते हैं, पहले 3 नंबर का आएगा, पढ़ना को क्या बोला जाता है, रीड। उसके बाद बुक, ये इसका ट्रांसलेट हो गया। चेक करना है कि वर्ब में क्या है,
ये सब्जेक्ट में चेक कर रहे हैं किधर का सब्जेक्ट है, तो वी देखिए 1 नंबर का सब्जेक्ट है, 1 नंबर हमने रखा है, तो इसमें ऐसे यस नहीं लगता है बोल रहे हैं, मतलब ये बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, उसके बाद और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, तीसरा एग्जाम्पल ये है कि राम आकाश में उड़ता है, ये है। तो इसको क्या करेंगे, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 1 है, 2 है, 3 है, इसको करेंगे 1 3 2। ठीक, तो अपने 1 है, राम को राम ही बोला जाता है, राम, फिर आपका 3 नंबर करना है तो उड़ना को बोला जाता है फ्लाई। उसके बाद है आकाश में बोला है तो इन द स्काई। ये इसका ट्रांसलेट हो गया। चेक करना है कि वर्ब में एस या यस लगेगा कि नहीं, तो ये वर्ब है, इसमें दूसरे तरफ का है राम, एक नाम है, तो वर्ब में एस या यस लगेगा। अब देखिए यहां पर ये भी आप रख सकते हैं, फ्लाइज भी हो सकता है, या फिर फ्लाई के बाद अगर वावेल आया है तो उसको IES हो जाता है, तो ये भी हो सकता है ना। तो दोनों आप बिल्कुल ध्यान रखें, ये भी सही है, ये भी सही है। आपको ना अगर ये भी मिलता है अगर सेंटेंस में तो आपको करेक्ट करना है, और ये भी मिला है तो वो भी सही है। ठीक है, वाई अगर हमारा क्या मिला, वाई जो है वावेल है, वावेल के जो बाद जो वावेल जो है चेंज होके IES हो जाता है। ठीक है, तो ये भी सही है, ये भी सही है। तो इस तरीके से सिंपल प्रेजेंट यहीं पर हम समाप्त करते हैं, और एक आध एग्जाम्पल आप बना सकते हैं। इसमें आप 2-3 एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। मैंने 2-3 सब्जेक्ट लेके बनाया। अब जो करते हैं सिंपल पास्ट का करते हैं। एक आध एग्जाम्पल और देख सकते हैं। चौथा नंबर, तीसरा हो गया, चौथा करिए। एक और करते हैं, किधर कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं ना। जैसे कि है चौथा नंबर में हमने रखा जैसे सीता और गीता नाचते हैं, सिर्फ नाचते हैं बोला। अब देखिए यहां पर आपको एक चीज और सीखने को मिलेगा, वो है सीता और गीता तो सिर्फ सब्जेक्ट है, 1 नंबर है, और नाचना जो है तो कितना नंबर है, 3 नंबर है। अगर हिंदी में देखें तो 2 नंबर कहां है, ऑब्जेक्ट मिसिंग। तो ऑब्जेक्ट क्या है, मिसिंग है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो भी आपका सेंटेंस बनेगा। आपको क्या करना है, 1 और 3 से ही काम लेना है। ठीक है, 1 और 3 से ही पूर्ण करना है, तो ये भी सही है। क्योंकि ना अब देखिए सीता और गीता को सीता और गीता लिखेंगे, सीता एंड गीता। उसके बाद है नाचना को डांस बोलते हैं, तो ये डांस हो गया। अब देखिए यहां पर समझना ये है कि ये सीता और गीता 2 नाम किधर का है, तो 2 नाम 1 नंबर तरफ का है, इसलिए वर्ब में एस या यस नहीं लगेगा, तो बिल्कुल करेक्ट होगा, सीता एंड गीता डांस। ठीक है, तो इस तरीके से आपका दे के कंडीशन में ये सीता और गीता को लिया जाता है। अगर हम दोनों जा रहे हैं सीता और गीता, तो हम यहां से अगर बोलना चाहें तो उसको क्या बोल सकते हैं, वे बोल सकते हैं, वे। इसलिए दे के कंडीशन में होता है, और दे के तरफ जो भी लगता है, दे के साथ वर्ब में एस यस नहीं लगेगा, वैसे ही 2 नाम के साथ में वर्ब में एस यस नहीं लगता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग करते हैं सिंपल पास्ट या फिर पास्ट इंडिफिनिट। सिंपल पास्ट इंडिफिनिट बोला जाता है। ठीक है, सिंपल पास्ट और पास्ट इंडिफिनिट। चलिए इसको देखते हैं। चलिए अब देखते हैं सिंपल पास्ट या पास्ट इंडिफिनिट इसको बोला जाता है। तो देखिए यहां पर सबसे पहले आपको है पहचान जानना है कि सिंपल पास्ट का पहचान क्या होता है हिंदी में। तो हिंदी में होता है या आता है, ए आता है, ई आता है, या फिर आ, या फिर क्या आएगा, बड़ी की मात्रा। ठीक है, ये कैसे आएगा अभी मैं दिखाऊंगा ना। अब देखिए यहां पर इसका रूल है, बस रूल एकदम सिंपल है। सिंपल पास्ट का है तो क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब का सेकंड फॉर्म सबके साथ ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं है कि 1 नंबर सब्जेक्ट या 2 नंबर सब्जेक्ट के साथ ये लगाना है, सबके साथ, ऑल सब्जेक्ट के साथ, ऑल सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट के साथ V2 लगेगा। ठीक है, तो अब देखो यहां पर V2 आया, तो सबसे इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वर्ब का, हमारे को वर्ब के बारे में जानना पड़ेगा। वर्ब के कितने रूप होते हैं, फॉर्म बोला जाता है ना, रूप बोलते हैं उसको, फॉर्म। कितने रूप, 5 होते हैं। कितने, 5। 3 महत्वपूर्ण है, चौथा आपका बन जाता है उसी से, और 5वां जो है उसी से बन जाएगा, फर्स्ट से। जैसे कि है गो। ठीक है, गो है तो गो का सेकंड फॉर्म होगा वेंट,
और थर्ड फॉर्म होगा गॉन। अब जो है फोर्थ फॉर्म जो बोलते हैं, एक नंबर ये हो गया, दो ये तीन, चौथा जो बोलते हैं वो ये है कि फर्स्ट में ही आपको क्या लगाना पड़ेगा, आईएनजी लगाना पड़ेगा। तो गो के में आईएनजी लगा दो, गोइंग हो गया। अच्छा, अब पांचवा जो आएगा वो भी फर्स्ट से ही आएगा, फर्स्ट में एस या ई एस जो लगेगा वो क्या होगा, फिफ्थ फॉर्म। ठीक, यहां ए चीज आपको करना पड़ेगा। आपका ऐप में आपके पहले से ही है 100 लगभग वर्ब का, और अपने से भी यूट्यूब का सहारा लेकर जितना भी वर्ब आप कर सकते हैं वो करना है। फिर अब देखते हैं यहां पर वर्ब के दो और टाइप होते हैं। ये वर्ब है, वर्ब के दो टाइप, एक होता है क्या बोलते हैं उसको, रेगुलर वर्ब, रेगुलर वर्ब, और दूसरा को बोलते हैं इर्रेगुलर वर्ब। ठीक है, रेगुलर और इर्रेगुलर। ये क्या होता है, रेगुलर क्या होता है, जिसमें सेकंड और थर्ड फॉर्म, सेकंड प्लस थर्ड जो फॉर्म होता है वो जो है क्या होता है, चेंज ना हो, नो चेंज। ठीक है, इसमें चेंज नहीं होगा। कौन सा फॉर्म, कौन सा फॉर्म, सेकेंड और थर्ड फॉर्म जो है चेंज नहीं होगा, और इरेगुलर में सेकेंड और थर्ड जो फॉर्म होगा वो चेंज मिलेंगे, बदलते रहेंगे, बदल जाएंगे। जैसे कि अभी हमने गो एंड गॉन का देखा। चलिए, तो ये हो गया रेगुलर और इरेगुलर। रेगुलर मतलब क्या होता है, जिसमें सेकंड और थर्ड फॉर्म चेंज नहीं होता। तो चलिए इसको मैं थोड़ा सा मिटा के यहीं पर बताता हूं कि सेकंड और थर्ड फॉर्म कैसे चेंज नहीं होता ना। ये रूल तो हो गया, रूल आपको लिखना है। ठीक है, ये भी हो गया, पहचान भी आप लिख चुके हैं। अब देखो, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, आपको इसको याद करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, 1, 2 और 3 ही फॉर्म याद करिए, क्योंकि ना सभी में आईएनजी लगाना है, सभी में वैसी रहता है, सभी में एस या एस लगा दोगे, वावेल और कॉन्सोनेंट, इसी को बस ध्यान रखना है। फिर अब देखो यहां पर एक आया जैसे कि डांस है, तो इसमें जो सेकंड में होगा ना डांस्ड, डांस्ड, यही जो है ना इसमें चेंज नहीं होगा, यही बोल रहा है, इसको ही बोला जा रहा है रेगुलर फॉर्म, रेगुलर वर्ब ना, इसी को ही बोला जा रहा है। और ये जो है ना चेंज होगा, देखो वेंट हो गया, उसके बाद गॉन हो गया, चेंज हो गया, इसी को ही बोला जा रहा है इर्रेगुलर। बस इतना ही ध्यान रखना। हो सकता है आपको क्वेश्चन दे दे इसी वर्ब पे, वर्ब पे ये पूछ के दे दे कि ना ये जो गॉन है वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है, गॉन है, गॉन रेगुलर है या फिर इर्रेगुलर, इसी को बस ध्यान रखना है। जिसमें फॉर्म चेंज नहीं होते वो रेगुलर कहलाते हैं, जिसमें फॉर्म चेंज हो जाते हैं वो इर्रेगुलर कहलाते हैं। इसमें क्वेश्चन बन सकता है ना, तो इसको ध्यान रखिए। ऐसे बहुत सारे हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए अब हम लोग करते हैं सिंपल पास्ट टेंस का रूल के मुताबिक। वर्ब भी देख लिया हमने, रेगुलर और इरेगुलर भी देख लिया। अब देखो रूल यहां पर ये था, सब्जेक्ट लिखना है और V2 लिखना है और ऑब्जेक्ट लिखना है। ठीक है, सब्जेक्ट V2 और ऑब्जेक्ट। तो अब देखिए यहां पर एक सवाल लेते हैं, वह स्कूल गया। ठीक है, वह स्कूल गया। तो यहां पर सब्जेक्ट है ये 1, 2, 3 हिंदी में अपन करते हैं, तो 1, 3, 2 अंग्रेजी में करेंगे। ये हिंदी का है, ये इंग्लिश का है। ठीक है, तो अभी जैसे 1 है तो वह को क्या बोलते हैं, ही बोलते हैं। 3 को लेना है तो जाना को क्या बोलते हैं, सेकंड फॉर्म लेना है अपने को, तो गो का भी अभी बताया वेंट होता है, तो ही वेंट टू स्कूल। 3 नंबर को उतार दीजिए, हो गया। आप में इसमें कोई चेक करने की जरूरत नहीं है, आपका V2 बन गया। ठीक है, आपका सिंपल पास्ट बन गया। अब देखते हैं एक और एग्जांपल, जैसे कि है राम आइसक्रीम खाया, ये है। ठीक, तो अभी देखिए यहां पर आपको राम को राम लिखना है, उसके बाद है 3 नंबर को लिखना है। 3 नंबर खाना को बोला जाता है एट, खाया, है ना। तो आप ऐसा कर सकते हैं, ईट, एट, ईटन, ये होता है इसका फॉर्म। ये भी कौन सा है, वर्ब है इर्रेगुलर, इर्रेगुलर ना, क्योंकि ना ये वर्ब के क्या है, सेकंड और थर्ड जो है चेंज हो रहा है, तो ये कौन सा फॉर्म है आपका, इर्रेगुलर वर्ब में आएगा। तो राम एट आइसक्रीम, तो ये हो गया आपका सेंटेंस बन गया। कोई भी सब्जेक्ट लो, आपका क्या बनना है, V2 बनना है। तो वर्ब का फॉर्म आपको यहां पर याद करने की जरूरत है, याद कर लेंगे। ठीक है, तो इसी का फिर इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, ये सब हम लोग
अगले वाले पार्ट में करेंगे। तो ठीक है, यहां पर सिंपल पास्ट को यहीं पर खत्म करते हैं। सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट दो ही ऐसा चीज है जिसको हमको समझना था। उसके बाद है अगला वीडियो में हम लोग इसके आगे करेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट्स जरूर करें। धन्यवाद।